लेट हो गया उसके लिए सबसे पहले ही मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। रीज़न ये था क्योंकि मैं खुद बाहर चला गया था, एक रिलेटिव के यहाँ गया था, कुछ काम था, प्लस वापस भी आया तो मैं बीमार पड़ गया एक दिन के लिए। ठीक है, बाद में मैं मेडिसिन लिया तो ठीक हुआ। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। जिस तरह मैंने सीटेट का प्रीवियस ईयर करवाया था उसी तरह रीट का भी प्रीवियस ईयर मैं करवा रहा हूँ। ये आज पहला क्लास है और आज मैंने आप लोगों के लिए जो पेपर लिया है वो 2011 का पेपर लिया है, पेपर 1। जिस तरह सीटेट का मैंने 2 शिफ्ट में करवाता था प्रीवियस ईयर, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, उसी तरह मैं रीट का भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर। ये मॉर्निंग में मैं सुबह 7 बजे करवाता था और इवनिंग में शाम 7 बजे करवाता था, लेकिन सुबह का टाइम वही रखूंगा, सुबह 7 बजे रीट का पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए मैं शाम 4 बजे या फिर 5 बजे में टाइम रखूंगा। आप लोगों को कल मैं फाइनल टाइम बता दूंगा। ठीक है, तो आज चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रीट। अब ये रीट क्या है, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता रीट क्या है। यार ये जिस तरह सीटेट होता है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये हमारा टीचर्स के लिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 जिस तरह सीटेट में होता है उसी तरह राजस्थान के लिए होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब किसी को सिलेबस वगैरह का दिक्कत है तो मैं एक वीडियो सेपरेट सिलेबस से रिलेटेड बना दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो उसी तरह सबसे पहले मैं ईवीएस को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। मैं सब कुछ ऐसे चेक कर लेता हूं, पेन अपना वापस जिस तरह लेता था। अब बात रहा सेट, प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है, सॉरी मतलब जो मॉडल पेपर, ये तो पीडीएफ मुझे नहीं मिला है। मतलब पीडीएफ में लिखा हुआ तो नहीं मिला होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, बट जो मिला है तो सबको तो क्वेश्चन एक ही होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। अब ये ग्रुप का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज थोड़ा बोल लेने दीजिए 2 मिनट, क्योंकि पहला क्लास है, इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पढ़ाई तो चलेगा, इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी है। आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर मैं 2-3 चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगा रीड से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दे दिया करूंगा, पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगा, प्लस ये जो लेक्चर में रिकॉर्ड करो उसका ऑडियो फाइल भी मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा। जिससे एक फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो आप वो ऑडियो कान में लगा सकते हो या ओपन को प्ले कर सकते हो, आप पीडीएफ सामने खोल करके आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इससे बहुत फ़ायदा है, आपका बैटरी भी बचेगा, स्पेस बचेगा फ़ोन का, इवन नेट नहीं भी रहा तो भी आप काम कर सकते हो फ्लाइट मोड पर। बात समझ में आया, तो इतने सारे फायदे हैं, तो आप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही बनता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन होगा ईवीएस रीड प्रीवियस ईयर 2011 पेपर 1 क्लास 1 to 5। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगेन मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ, मैं टोटली आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं बेसिकली हिंदी पढ़ दूंगा, इंग्लिश वाले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, पूछता है यहाँ पर, कह रहा है एकल परिवार से तात्पर्य क्या है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन उसी तरह। पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन कह रहा है वर्ष संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी। अब फोर्थ कह रहा है केवल पति और पत्नी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सॉरी 4 ऑप्शन में देखिए, न्यूक्लियर फैमिली का जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली होता है एक छोटा सा परिवार जिसमें हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर सो ऑप्शन हम देखेंगे तो एक माता पिता होगा, हम दो हमारे दो, पति पत्नी, और उसके जो बच्चे होंगे एक बेटा या एक बेटी, या फिर जो भी नेचुरल हो, हेरिडिटी है 2 बेटी या 2 बेटे जो भी हो। तो इसका मतलब होता है एक छोटा सा परिवार जिसमें हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चलता है, इसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। अब यदि जिसमें माता पिता दादा दादी आ जाए तो उसे हम
लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें अदर चाचा चाची भी लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं। बात समझ में आ गया। आगे मैं बोलूँ, ऊपर जो वर्ष 1950 के बाद बनी परिवार, यार ये कैसा ऑप्शन है यार, इसे एलिमिनेट करो, सीधा इसे हटाओ, है ना, अननेसेसरी। केवल पति पत्नी, तो उसमें न्यूक्लियर क्या मैं बोलूँ, उसमें बच्चे हैं ही नहीं, तो एक खिला हुआ परिवार कहाँ से पता चलेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 122 कह रहा है तंबाकू की आदत किससे होती है। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, टेबेको एडिक्शन इज ड्यू टू, किससे होता है, कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से, या हिस्टेमिन से। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। चार ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर है, टाइम मैं दूंगा 10 सेकेंड दूंगा, आप ट्राई करना सॉल्व करने का। बेसिकली तो एग्जाम में आपको मिलेगा 1 मिनट, यहाँ पर मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, इसलिए मैं 10 से 12 सेकेंड 15 सेकेंड टाइम दूंगा आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा सीधा सीधा निकोटीन होगा इसका आंसर। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो होता है, उसका सीधा सीधा आंसर है, एक केमिकल होता है, उस पर डिस्कशन में करवा दूंगा। फिलहाल आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है। सवाल मुझसे कह रहा है, व्हाट आर द मिनिमम एजेस फॉर मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन इंडिया। कह रहा है भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। ध्यान दीजिएगा सवाल पर, पहले मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, फिर मैं ध्यान वाली बात में बताऊंगा। ऑप्शन पहला कह रहा है यहाँ पर 21 वर्ष व 18 वर्ष, दूसरा कह रहा है यहाँ पर 18 वर्ष या 21 वर्ष, तीसरा कह रहा है 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, और चौथा कह रहा है ऑप्शन 18 साल और 16 साल। हिंदी वाला नीचे कट रहा, बट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, डी, 18 साल और 16 साल। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए गलती बंदे कहाँ करेंगे, लड़के जो भी कैंडिडेट हो गलती कहाँ करेंगे, ये गलती यहाँ पर करेंगे। पहले बॉयज लिखा हुआ है, इस पर आप फोकस करना, क्या पहले लड़की का नाम है फिर लड़कियों का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फंडा मत लगाना कि जेंडर बाइस क्वेश्चन है ना पहले लड़की को होना चाहिए लड़के, बस टाइपिंग का फंडा है, जिसने टाइप किया क्वेश्चन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लड़के का बात पूछा, तो लड़के का सबसे पहले क्या होता है 21 वर्ष होता है, फिर लड़कियों के लिए कानूनी बनाया गया है क्या चीज यहाँ पर है 18 साल है, ठीक है। बात समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 21 वर्ष और 18 वर्ष, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पूरा मैं सिस्टम को मोबाइल से पूरा सिस्टम को कनेक्ट करके रख लेता हूँ, और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसे ऑपरेट करना आता नहीं है, मैंने तो बताया था पुराना सॉफ्टवेयर कोई मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ भी हिल जाता है तो सामने आ जाता है। खैर इसका सीधा सीधा आंसर होगा, भारत में लड़के और लड़कियों का न्यूनतम आयु यदि क्या कह रहा है, कह रहा है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान इज, मतलब कह रहा है राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है खनन, दूसरा कह रहा है बेकारी बेकरी, तीसरा कह रहा है मुर्गी पालन, और फोर्थ कह रहा है कृषि। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, खनन होगा, मुर्गी पालन होगा, बेकरी होगा, या कृषि होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आप आंसर लॉजिक लगाओगे, माइनिंग कहाँ मिलेगा यार, वहां पर तो मिट्टी है, पूरा बालू है, मतलब रेगिस्तान वाले एरिया, तो माइनिंग वहां कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, ठीक है माइनिंग वहां पर होता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता, वहां भी होता है, बट यार एक मेजोरिटी देखो ना, राजस्थान हरियाणा पंजाब जैसे क्षेत्र हो गए, आपके बिहार हो गए, बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का खेती है, एग्रीकल्चर है, याद फोकस करो आप लोगों को। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, कृषि, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। समझ में आ गया, बेकरी भी वहाँ पर होता है, याद रखिएगा, बट यहाँ पर हमसे पूछा है फेमस मोस्ट बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, तो खेती जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे भी एक किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा राजस्थान वगैरह में, हरियाणा राजस्थान ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं ये मामले, क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ राजस्थान डज नॉट हैव शुगर फैक्ट्री। कह रहा है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। यहाँ एक सवाल दिया गया नहीं वाले, तो इस पर भी फोकस करना है हमें, ठीक है। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है केशोर के केशोरई पट्टनम पटन, ठीक है भाई, पाटन, ठीक है। दूसरा कह रहा है निम्बा हेड़ा बाबा, और फोर्थ कह रहा है
ठीक है, जल्दी से बताइए क्या है, मतलब राजस्थान में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर शक्कर का जो कारखाना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए ये सवाल हम मैं भी नहीं पढ़ा था, ठीक है, बट जब पढ़ाना होता है ना किसी कैंडिडेट को, आप टीचर बनने वाले हो, मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमें भी पढ़ना पड़ता है ना, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निम्बा हेड़ा जिसे कहते हैं, या निम्बा हेरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे मैं चलता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ बीच में, मैं 2 सेट में करवाता हूँ, 15-15 क्वेश्चन करवाता हूँ, ताकि किसी को दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊंगा, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में आप लोगों को दूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर भी करिए उन लोगों तक, तो पहुँचे जिसे खास ज़रूरत होता है। आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन है, फिर मैं स्पीड पकड़ूंगा तो बात की बात है वो। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कह रहा है ठगी, अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूँ, ठीक है, कह रहा है ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। यदि आपके साथ ठगी होता है या फिर व्यापारिक संबंध में क्या बोलते हैं, घोलमाल हो जाता है आप लोगों के साथ, ठीक है, ऊंचा नीचा कोई होता है, तो आप क्या करोगे, कहाँ शिकायत करोगे। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में। दूसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कौन सा हेडक्वार्टर यहाँ पर मुझे ये फिक्स किया है क्या, या यही तो, ये तो सिंपली एलिमिनेट हो रहा है। तीसरा कह रहा है तहसीलदार, मतलब हिंदी में तहसीलदार हो गया। फोर्थ कह रहा है ग्राम पंचायत। अब मैंने एक एलिमिनेट कर दिया, 3 ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 में से। अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपके साथ जब भी बिजनेस से रिलेटेड जब भी अनफेयर मीन्स आपके साथ होते हैं या फिर अनफेयर कंडीशन आपके साथ बनते हैं, तो आप उसका शिकायत लेकर कहाँ जाओगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम के पास जाओगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत यूनिक एक्ट है, ठीक है। अब इसे कब लाया गया है, ऐसे भी आप लोगों को पता होगा, एक रिफॉर्म आया था बहुत सारा लाइसेंस को लेकर के 1991 में। ये सब के बारे में आप लोगों को पता होगा, पढ़ के रखिएगा, कभी कोई पूछ लिया जाता है, ठीक है, सोशल स्टडी के यदि कोई कैंडिडेट हो तो उन लोग से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। लड्डू हलवा पूड़ी सा सवाल है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं या किए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है 12, दूसरा 18, तीसरा कह रहा है 20, चौथा कह रहा है 22। आंसर बताइए क्या होगा। देखो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा इस पर, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लड्डू है, मतलब लड्डू से सवाल है 12। अच्छा एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं यहां पर, यदि आपसे पूछा जाएगा संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो वहां पर ख्याल आप करना 2+12 14 होगा इसका आंसर। अब पूछो कैसे, मैंने यहां पर वर्ड क्या यूज किया था, संसद। यहां पर संसद किसे बनता है, संसद कैसे बनता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, तो संसद के नॉमिनेट किया था तो एंग्लो इंडियन को। 12 किसे ऐड किया था राज्यसभा में, 12 कोई विशेष सब्जेक्ट पर जिनका कमांड हो, है ना, जैसे क्या बोलते हैं लिटरेचर वगैरह हो गया, है ना, तो उससे रिलेटेड समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए क्वेश्चन अभी कट रहा होगा, ये क्वेश्चन कट जाएगा, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पढ़ देता हूँ हिंदी में, क्या रहा है यहाँ पर, अब दो जूम हो जाएगा, हाँ चलो। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, यहां पर सवाल लिखता है जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत सरकारी एवं शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। मतलब कह रहा है जो उद्योग के केंद्र है ना, इसमें से शहर में और गांव के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार जो मुहैया करवाते हैं, जो दिलवाते हैं, वो कौन है। 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है मतलब किसके द्वारा, ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा कह रहा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और फोर्थ कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना।
ये बंदे को फंसाएगा, आप लोगों को फंसाएगा ये सवाल। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, सबसे पहले फोकस करने वाली बात है, यहाँ पर शहरी और ग्रामीण लिखा है, याद रखिएगा। आपसे यदि कोई राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर पूछा जाए तो वो अलग टर्म आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण और शहरी पूछा है तो इसका आंसर जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ही इसे ये रोजगार मिलता है किसी को, ठीक है। अच्छा, ये पॉलिसी कब से स्टार्ट हुआ, ये सवाल है। ये पॉलिसी कब से चल रहा है, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1993 से चल रहा है। संसार में 129 कह रहा है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में। भाई इसका तो आंसर मुझे भी नहीं पता। हाँ, कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं ऐसा तो मैंने। चलिए इसका ऑप्शन देता हूं मैं। चार ऑप्शन है, पहला कह रहा है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कह रहा है चीन, फोर्थ कह रहा है भारत। चलिए मैं काम करता हूँ, मैं 50-50 कर देता हूँ इसका, कर दूँ। चलिए मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हटा दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बच्चे में क्लियर कर लूंगा मैं। इसका आंसर क्या देगा, चीन। वाह वेरी गुड। अरे लड्डू बुद्धू, इसका भारत आंसर है, ठीक है यार। चीन तो यार मशीनी एज पर चल रहा है ना वो। हाँ, एग्रीकल्चर वगैरह ट्यूबवेल्स कहाँ यूज होते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, खेती करने के लिए खास करके। अब खेती का मेन सोर्स क्या है भारत में, तो मेन सोर्स है हमारा क्या, इनकम का, खेती वगैरह है ना। हमारा जीवन यहाँ पर खास करके लोगों का यहाँ पर क्या चल रहा है, जो गांव से जुड़े हुए हैं। और गांव से जुड़े हुए लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। चाइना तो यार बिल्डिंग ठोक रहा है उधर, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए रखते हैं, ब्रिज बनाते हैं, है ना, एक से 360 क्या कहते हैं 90 डिग्री का कौन पेंडुलम सा या फिर घूमता हुआ रोटेट होता हुआ बिल्डिंग वो लोग बनाते हैं। कहाँ ट्यूबवेल्स वो काम करेगा, काम करेगा। बट भारत का बेस्ट होता है यहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आ गई तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओगे हो जाएगा। आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये भी लड्डू सा सवाल है, ये सब ध्यान देना। 4 ऑप्शन है, पहला कह रहा है कब मनाया जाता है, ये पूछा है चैत्र शुक्ल तीज को, दूसरा कह रहा है श्रावण शुक्ल तीज को, थर्ड कह रहा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, और फोर्थ कह रहा है चैत्र शुक्ल नवमी को, है ना। ये पार्वती और शिव के लिए मनाया जाता है। सबसे पहला टर्म ये लिख लो, आप लोग नोट कर लेना जो भी मैं बताता हूँ। दूसरा टर्म याद रखो, ये त्योहार ना मार्च अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। मैं जो जो बोल रहा हूँ नोट करते जाना, ठीक है। ये तीज में मनाया जाता है। अब ऑप्शन छाटो, तीज कहाँ कहाँ आया, 2 ऑप्शन है 1 और 2 में, तो आप सी और डी को एलिमिनेट करो, खत्म। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गया है, ठीक है। अब इसमें चूज करना है। अब बता रहा हूं मैं, ये ना चैत में मनाया जाता है, यहाँ चैत मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर 1, तो एक सही है। लेकिन कभी कभी आपसे शुक्ल के जगह ना कृष्ण पक्ष दे देगा, तो ये गड़बड़ मत कर देना यार, पूरा सत्यानाश हो जाएगा पूरा मेहनत। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, चैत्र शुक्ल तीज में मनाया जाता है, शिव और पार्वती के लिए मनाया जाता है। अब मार्च अप्रैल के महीने में, होली के आजू बाजू, ठीक है। समझ में आए, इतने सारे मैंने आंसर आपको कंटेंट दे दिया है। ऊपर वाला प्रधानमंत्री वाला भी डेट आपने याद रखना है। अभी जो ट्यूबवेल्स वाला था थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। अच्छा, एक वो आया था, वो क्वेश्चन एक पढ़ा था मैंने, हाँ लो तो यहीं आ गया, मैं तो यही खोज रहा था। देखिए पूछ रहा है यहाँ पर, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, या अजमेर को कहते हैं। आंसर पहले आप बताइए, तब मैं कुछ बताऊंगा इससे रिलेटेड, उसे भी आप नोट कर लेना। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ फंडा क्या है, फंडा ये है, ये राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा है, इसलिए उदयपुर है, ठीक है। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में पूछे तो आपको भोपाल ऑप्शन दिखेगा, याद रखना। आप गूगल पर जाकर सर्च करो कि भारत में सबसे ज्यादा झीलों का शहर, राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, इसलिए उदयपुर। अब उदयपुर का हिस्ट्री आपको पता होगा, बहुत लंबा चौड़ा रहा है, ठीक है। तो वो बात की बात है, मेन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 132 कह रहा है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ये भी लाजवाब सवाल है, हिस्ट्री बेस्ड है, ईवीएस का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, और एक हमारा जो
मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन जाता है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा महाराणा कुंभा ने बनवाया था, महाराणा सांगा ने बनवाया, महाराणा प्रताप ने बनवाया या महाराजा जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया जल्दी से बताया। टावर ऑफ विक्ट्री जिसे हम लोग कहते हैं, विजय स्तंभ, ठीक है, जल्दी से पूछिए। ये सारे पता है आप लोगों को, ये कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन है ये सारे। देखिए यही तो होता है, छोटा सा से छोटा टर्म में आपको प्रेजेंट करके दे दिया, लेकिन इसे थोड़ा सा ब्रीफ पूछ लिया जाता है, कब मनाया गया था, किस लिए मनाया गया था, उद्देश्य क्या था, ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा। कुंभा एक इमेजिन करो, बहुत सारा बड़ा चट्टान है, भा है ना, भा कहते हैं ना, बोल्ड सा लिखाता है ना, भा है ना, बोल्ड सा, तो मैंने इसे ऐसे ही याद किया था, ये भा बोल्ड है, कोई बड़ा सा चट्टान है, इसलिए वो विक्ट्री दिखाएगा वो चट्टान हमें, तो मैंने ऐसे याद किया था। मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया याद करने, तो क्या है, महाराणा कुंभा। समझ में आ गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर वाह, ये भी लाजवाब सवाल है। पूछ रहा है ये जो सिंबल है ना, मैं हिंदी में आज ही जाता हूँ, चलो यार हिंदी में आ जाता हूँ। ये जो सिंबल है ना, बोला यातायात का किसका संकेत है, ये यातायात वाले जो सिंबल्स होते हैं ना, बहुत सारे सिंबल्स आपको पते होंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है मुख्य सड़क के लिए, दूसरा कह रहा है पैदल पार पथ के लिए, तीसरा कह रहा है रेलवे क्रॉसिंग के लिए, फोर्थ कह रहा है संकरी पुलिया के लिए। आगे मैं बढ़ता हूं। कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ो अच्छा लगेगा ये बोला। कह रहा है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है, ये पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है, और बैंक में तो पूछा है, मत पूछो, रेलवे बैंक में बहुत बारी पूछा है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, ऑल टाइम मनी होगा भाई साहब, फिर तीसरा कह रहा है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन होगा, फोर्थ कह रहा है ऑडिट टेलर मशीन होगा। आंसर बताइए क्या होगा। चलिए मैं एक हिंट देता हूँ, ये एलिमिनेट मैंने कर दिया, जाओ, तीन ऑप्शन आपको मैंने छोड़ दिया, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। लड्डू सा सवाल है यार। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। इसे जो गलती करे किया होगा ना, मैं उसे क्या ढिशूम बम से उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, बम से कहाँ से उड़ा दूंगा, बम का नाम लूंगा तो भारत सरकार मुझे ही उड़ा देंगे, हाँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। सिंपल सा सवाल था। आज का आखिरी क्वेश्चन में 35 डील कर रहा हूँ। कह रहा है यहाँ पर, मैसेज सेंड बाय कंप्यूटर इज नोन एज, जो कंप्यूटर से जो मैसेज भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसएमएस कहते हैं। अच्छा एक काम करो, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग कर लेना, ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म लिख लो, पूछ दे, देखो यार क्वेश्चंस ऐसा ही ना क्रिएट करेंगे, यहीं सबसे उठाते हैं ना, तो ये सब नोट कर लें। एसएमएस का फुल फॉर्म करना, फैक्स क्या होता है, ईमेल और टेलीग्राम। चार ऑप्शन में जल्दी से पहले बताइए क्या होगा इसका आंसर। कंप्यूटर से जो मैसेज संदेश आपको मिलता है, तो इसे हम ईमेल कहते हैं। समझ में आ गया। अभी देख लो, ईमेल क्या होता है, मैं से इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एसएमएस का, टेलीग्राम का, फैक्स सबका आप लोग फुल फॉर्म कर लेना, सीपीयू वगैरह का भी कर लेना, ठीक है, ये सबका पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ, समझाने में थोड़ा सा टाइम लेता ही है, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइबिंग लाइकिंग शेयरिंग जो भी होता है सब कर दीजिए आप लोग, है ना, शेयरिंग भी जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, उन लोगों तक पहुँचाए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किसी ने बोला था सर आप भी फॉर्म डाल दो ना, मैंने बोलता यार टाइम नहीं है यार, आप उधर पेपर दो या इधर पेपर दो, अब मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे काम है, इसलिए मैंने इस बार रीट का फॉर्म नहीं डाला था, ठीक है। चलिए, और दो तीन चीज़ फिर से मैं रिमेंबर करवा दे रहा हूँ। ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, और मैं व्हाट्सअप ग्रुप का। फेसबुक पर जाइएगा, IQ अड्डा सर्च करिए मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप, मैं आ चुका हूँ, फॉलो करने के लिए आप कुश कुमार 8943 सर्च करिए, मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मस्त पढ़ाई करते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू।